अब जैसे जैसे हमारे शो का वक्त आगे बढ़ रहा है तो वैसे वैसे ही रोज़ा इफ्तार का जो टाइम है वो करीब आता जा रहा है। कुछ देर अभी बाकी है। इस टाइम भी हम देखते हैं काफ़ी ज़रा सी रौनक हो जाती है, हमें लोग सड़कों में नज़र आते हैं। इफ्तारी शुरू पहले दिन ज़रा सा ना ये होता है, घरों में चीज़ें उस तरह नहीं बनी होती तो लोग ज़रा मार्केट का भी रुख तो करते इस हैं। टाइम पे जनाब रश लगने लग जाता है पकौड़ों समोसों वालों के पास, जलेबी वालों के पास। तो इस वक्त बाजारों में है गहमा गहमी और अच्छी खासी गहमा गहमी है। दीगर शहरों से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। हसन हफीज़ हमारे साथ लाहौर से हैं, चांद अहमद खौकर हमारे साथ लाहौर से हैं, चांद नवाब कराची से हैं और हमारे साथ उस्मान मौजूद हैं पेशावर से। उस्मान अली, पहले लाहौर का रुख करते हैं, अहमद की तरफ चलते हैं। और अहमद तो बाकायदा हमें नज़र आ रहा है कहीं पर जहाँ खड़े वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है। अहमद क्योंकि रोज़ा जल्दी इफ्तार हो जाता है लाहौर में टाइमिंग्स के लिहाज से, तो काफ़ी रश देख रहा है। ज़रा बताइएगा फर्स्ट डे ऑफ रमज़ान क्या सूरत हाल है? देखें, रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा था और फिर पहली इफ्तारी है, तो रश जो है वो बहुत ज़्यादा है बाज़ारों में। क्योंकि जैसे सदब आपने बात की, पहले रोज़ लोगों की कोशिश होती है कि ज़रा कम बनाएं घरों में और बाहर से ज़रा खरीदो फरोख्त ज़्यादा करें। तो दस्तरखान की रौनकें बढ़ाते हैं समोसे, कचौरियाँ, पकौड़े। तो हम इस वक्त गढ़ी शो के इलाके में मौजूद हैं, जहाँ पर पॉइंट है कि मेरे इर्द गिर्द तकरीबन 2 से 3 दुकानें हैं जहाँ पे लोगों का रश ही रश है। और मेरा आप समझें कि मेरे लिए भी कड़ा इम्तिहान है कि मैं रोज़े की हालत में हूँ और जो समोसे की, कचौरियों की जो महक है ना, वो इस टाइम मुझे भी तंग कर रही है। तो कुछ ही वक्त बाकी रह गया है अफ्तारी होने में। तो जो हमारे लाहौरी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं मुख्तलिफ खाने पीने की दुकानों पे, कोई दही भले की दुकानों पे। और जो ज़्यादा रश देखने में आ रहा है वो पकौड़ों की, समोसों की और कचौरी की दुकानों पे जो है वो ज़्यादा रश देखने में आ रहा है। और इस पर भी ज़रा मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा दिखाएं कि ताज़ा सबसे कचौरियाँ, छोटे समोसे और रोल, आलू वाले समोसे, कचौरियाँ, और यहाँ पर भी जो है वो आलू वाले समोसे, चिकन समोसे। अच्छा। और ये छोटे समोसे लाहौर की स्पेशल डिश होती है। इनका साइज जो है सतब ये देख लें, इसके साथ और इस समोसे के साथ, इन दोनों के समोसों का जो साइज है इनमें वाज़िह तौर पर फर्क है। फ्रेश। अच्छा, ये बताएं जरा अहमद की बड़े समोसे के साथ चटनियाँ डिफरेंट होती हैं, छोटे के साथ डिफरेंट होती हैं, ऐसा ही है ना? देखिए, समोसे ये दुकान वाले पे डिपेंड करता है कि वो कैसे बना रहा है, लेकिन छोटे समोसे की जो चटनी है वो ज़रा डिफरेंट होती है और उसमें ज़रा पुदीने की चटनी ज़्यादा मानी जाती है लाहौर में। लेकिन जो बड़े समोसे हैं उसमें चने वाली चटनी और साथ लाल जो चटनी होती है टमाटरों की, वो कंसिडर की जाती है। तो उनका ज़रा ज़्यादा मज़ा जो है वो बढ़ जाता है। और कचौरियों के साथ चटनी जो है वो डिफरेंट होती है, उसमें लाल चटनी ज़्यादा जो है वो खाई जाती है। और दही वाली चटनी का भी रिवाज है, क्योंकि सर्दी है तो दही वाली चटनी ज़्यादा इस्तेमाल होगी। गर्मियों में दही वाली चटनी ज़रा ख़राब हो जाती है। अच्छा, आपके पीछे हम देख रहे हैं भर के वो बड़े बड़े परात जो हैं उसमें समोसे और पकोड़े और कचौरियाँ जा रही हैं, ज़बरदस्त। बस कर दे, लग रहा है आपको भी बहुत रोज़ा लग रहा है। हमारे साथ ही रहिएगा, उस्मान भी साथ हैं। ज़रा कराची चलते हैं चांद नवाब की तरफ और उनसे पूछते हैं कि कराची की मार्केट्स में कितना रश है, लोग किन आइटम्स को ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं। तो चांद नवाब ज़रा हमें अपडेट दीजिए, बहुत कम टाइम रह गया अब रोज़ा इफ्तार होने में। जी बिल्कुल, जो है रोज़े का रहमतों का महीना शुरू हो गया। आज पहला रोज़ा है। कराची के बंस रोड पे रोज़दारों की ख्वाहिश है कि वो चटे खाने पकवान ख़रीदें। यहाँ पे समोसे, पकोड़े, आलू के समोसे, कीमे के पकोड़े हैं, बेसन के पकोड़े हैं, अरबी रोल है और कचौरी हैं, मेमनी जो है, मालपुरा है, इसी तरह लाहौरी चरगा है। और यहाँ पर जो है लौंग छड़े जो है बनाए जाते हैं, चटपटे होते हैं। और हर किसी रोज़दार की ख्वाहिश होती है कि उसके दस्तरखान पे चटपटे पकवान होने चाहिए। मीठे की बात की जाए तो मेरे मुंह से भी पानी आ रहा है। बस मेरे अकब में जो है देसी घी की जलेबी तैयार की जा रही है, जो बंसोट की ख़ास सौगात है। और क्योंकि रोज़दार पहले दिन जो है ख़वातीन घरों में जो है तैयार नहीं करती हैं, अफ्तारी होती है, तमाम अपने जो दफातर से घर जाते हैं, कहते हैं कि बंसोट के चटपटे खाने पकवान लेके आए। और रोज़े का मज़ा ही जब तक चटपटे खाने ना हो, मज़ा दोबारा नहीं होता। इसलिए बंसोट पर रश देखा जा सकता है, इतना रश है। और मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है कि मैं रोज़े के लिए मजीद आपका इम्तिहान नहीं लेंगे, आपके मुंह में बहुत पानी आ रहा है। अच्छा, बंस रोड पे रश बहुत ज़्यादा देखने को नज़र आ रहा है, इसी तरह इस तमाम फूड स्ट्रीट पे कराची में रश होगा। हम ज़रा चलते हैं पेशावर और पेशावर में जान लेते हैं कि वहाँ पर भी ज़्यादातर फ्राइड आइटम्स पसंद की जाती हैं या फिर वहाँ पर किस आइटम का ज़्यादा रुझान है। उस्मान बताइएगा। तो सर्दी भी ठीक ठाक। हाँ जी।
जी उस्मान। जी बिल्कुल, पेशावर में भी आज पहली इफ्तारी है और उसके लिए पेशावर के शहरी जो है वो भी आज बाज़ारों का रुख किए हुए है। इस वक्त हम पेशावर का जो फूड स्ट्रीट के सदर बाज़ार में उसी में मौजूद है और बड़ी तादाद में शहरी जो है वो यहाँ पर आए हैं और वो भी पेशावर के जो शहरी है वो भी चटपटे खानों के जो है दिलदादा है। और इस वक्त जो इस मार्केट फूड स्ट्रीट है तो यहाँ पर पकौड़ों की, समोसे और जो दही बल्ले के जो स्टॉल है तो उस पर ज़्यादा रश जो है वो हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर शहरी जो है वो मुख्तलिफ जो चटनियाँ हैं उसमें भी ज़्यादा जो है उस पर भी रश है, लेकिन जो ज़्यादा रश है तो वो समोसे, पकौड़े और दही बल्लों की दुकानों पर है। पेशावर का जो फूड स्ट्रीट है तो इसकी यह खासियत है कि यहाँ पर आपको हर जो अनवा अक़साम जो खाने हैं तो यहाँ पर आपको मैसर होते हैं रमज़ान में। तो इस वजह से जो पेशावर के शहरी है तो वो भी इसी जो फूड स्ट्रीट के इसका रुख करते हैं और यहाँ से अपने जो दस्तरखान है रमज़ान का जो इफ्तारी का तो उसको खूबसूरत बनाने के लिए और उसको भरपूर बनाने के लिए इस मार्केट से जो है ख़रीदारी करते हैं। तो इस वक्त बड़ी तादाद में शहरी जो है वो इफ्तारी का जो सामान है उसकी ख़रीदारी में मसरूफ़ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान आपका, चांद नवाब का, अहमद आपका। हम तीनों का इम्तिहान हम नहीं लेंगे क्योंकि आप लोगों ने कुछ भी खरीदते हुए घर भी जाना है और रोज़ा भी लग रहा है। थैंक यू सो मच, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और जनाब, बात दरअसल ये है कि साथ साथ आप लोगों ने दूसरों का भी ख्याल रखना है। इस इफ्तार में दूसरों को भी आप जब रोज़ा खुलवाएंगे उसका सवाब भी बहुत है। और रमज़ान जी रोज़ा रखने का महीना फीस्टिंग का महीना नहीं, थोड़ा हाथ हौला भी रखना फास्टिंग का। यस, वेरी नाइस, वैसे इट वाज वेरी गुड वन। तो लोगों का भी ख्याल रखना है आपने, जो आपके इर्द गिर्द ज़रूरतमंद लोग हैं उनका प्लीज़, उनको अगर आप अफ्तार करवा सकते हैं अफ्तार करवाएं, अगर आप राशन डलवा सकते हैं राशन और ईद की शॉपिंग करवा सकते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा।